मैं संतोष कुमार एग्जाम बाबा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय मरुस्थल के बारे में जानेंगे। ये क्या है भारतीय मरुस्थल। तो देखते हैं भारतीय मरुस्थल, यह जो है उसका फिगर दिया गया है, यहीं उसका चित्र दिया गया है कि कैसे मरुभूमि में जो है ऊँट लिए लोग जा रहा है, और यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे वनस्पति यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है क्षेत्र उसका दिया गया है, कहाँ तक इसका एरिया है। देखते हैं, भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, तो थार रेगिस्तान जो है उत्तर पूर्व में अरावली पहाड़ी, यहाँ जो है इस साइड अरावली पहाड़ी है, जिसके बारे में हम पहले वहीं पढ़ लिए हैं। और तट के किनारे कच्छ के महान रण, यहाँ पर जो कच्छ के रण है, यहाँ गुजरात में है कच्छ के रण। और पश्चिम और उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी का जलोढ़ मैदान है। ठीक है, थार रेगिस्तान का लगभग 85% भारत के भीतर स्थित है तथा शेष 15% पाकिस्तान में स्थित है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग भारत में है। रेगिस्तान का 60% से अधिक भारतीय राज्य राजस्थान में है, वो भी भारत में भी 60% हिस्सा राजस्थान में है। उसके अलावा गुजरात, पंजाब, हरियाणा इस क्षेत्र में पड़ता है। और सिंध की पाकिस्तान प्रांत जो है उसमें पाकिस्तान के एक प्रांत है सिंध, उसमें भी यह पड़ता है। तो यह एरिया जो है थार रेगिस्तान का भाग है। अब देखते हैं, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मरुस्थल क्या होता है। तो जहाँ वनस्पति नगण्य पाए जाते हैं, जहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, वे होता है मरुस्थल। तो तापमान के आधार पर मरुस्थल दो प्रकार के होता है, एक गर्म मरुस्थल और दूसरा ठंडा मरुस्थल। अधिकांश मरुस्थल जो है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के कर्क और मकर रेखा के पास महाद्वीप की पश्चिमी तट पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांश पर पाए जाते हैं। तो मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, इस पर विषुवत रेखा है, और यहाँ पर कर्क रेखा और यह मकर रेखा। तो यह उत्तरी गोलार्ध और यह दक्षिणी गोलार्ध हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की कर्क और मकर रेखा के बीच 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच, 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में पश्चिमी महादेश के महाद्वीप जो होता है उसके पश्चिमी तट पर अधिकांश यह पाया जाता है। ठीक है, तो यह जो है पृथ्वी का लगभग 1/7 हिस्सा मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो देख लेते हैं कि मरुस्थल में किस प्रकार के वनस्पतियां पाए जाते हैं। तो इसमें वनस्पति वैसे पाए जाते हैं, ये अधिकतर झाड़ियाँ होते हैं। जो वनस्पति पाए जाते हैं वे झाड़ियाँ होते हैं, अधिक बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। इसमें पत्ते नहीं होते हैं, या फिर पत्ते जो है नुकीली हो जाती है, कांटेदार झाड़ी जैसे यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा होगा, क्योंकि उससे जो है वाष्प कम से कम मात्रा में हो। उसके बाद कुछ पौधे के तने में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे यहाँ पर पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके तना में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए यह हरा है और पत्ता जो है वह नुकीला हो गया है। कुछ पौधे के तने में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल पाया जाता है। जड़ तंत्र सुविकसित बड़े क्षेत्र में रहता है। ठीक है, जैसे नागफनी, बबूल, यूफोर्बिया इत्यादि। उसके बाद इसमें जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो वैसे जंतु पाए जाते हैं जो तेज दौड़ते हैं, रात्रिचर होते हैं, रात्रि के समय ही अपना यह भोजन करते हैं, दिन में नहीं, क्योंकि गर्मी अधिक होती है। उसके बाद ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करके जल को संरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, जल का उत्सर्जित नहीं कर पाते उतना। जंतु और पक्षी सामान्यतः लंबी टांग वाले होते हैं, जिससे उसका शरीर धरातल से दूर रहे। छिपकलियाँ अधिकतर कीटभक्षी होती है और कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। शाकाहारी जंतु बीज से पर्याप्त जल प्राप्त कर लेते हैं, जिसे वे खाते हैं। ठीक है, तो यह रहा गर्म मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल भी पाया जाता है। तो ठंडा मरुस्थल वह होता है जहाँ पर
केवल बर्फ़ पाया जाता है अधिकांश। यह भारत में जो है उत्तर में लद्दाख से लेकर के और दक्षिण में किन्नौर हिमाचल प्रदेश तक अवस्थित है। लेह लद्दाख कारगिल लाहौल और स्पीति क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी वर्षा नहीं होता है, मरुस्थल में वर्षा नगण्य होता है, चाहे वह गर्म हो या ठंडा हो। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है यह, इसलिए यहाँ पर अधिक ठंडा पड़ती है। यहाँ कठोर जलवायु के कारण वनस्पति कम पाई जाती है। वनस्पति ओक, पाइन, बर्च इत्यादि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं शीत मरुस्थल में। और शीत मरुस्थल में जानवर जो होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। इसमें आता है हिम तेंदुआ, जंगली याक, एशियाई आइवरेक, भूरा भालू, ब्लैक नेक्ट्स, क्रेन इत्यादि प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जान लेते हैं कशकारण। कशकारण भी यह थार मरुस्थल में ही स्थित है और यह भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। विशेष रूप से कच्छ जिला में यह उपस्थित है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मानचित्र में, यह जो है कच्छ का रण है। यह कच्छ की खाड़ी और पाकिस्तान में सिंध नदी के मुहाने के बीच स्थित है। तो कच्छ की खाड़ी जो है यहीं कच्छ की खाड़ी है और यह जो है खंभात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी और सिंधु नदी के बीच में यह स्थित है। यहाँ पर कई नदियाँ बहती है, जैसे लूनी, भूकी, नारा इत्यादि बहुत से नदियाँ यहाँ पर आकर, लूनी नदी इसी में आकर के समाप्त हो जाती है। तो यह जो है मरुस्थल का एक हिस्सा है कशकारण। फिर आगे, भारतीय मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रायः शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। इसमें वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, यहाँ की एकमात्र जो नदी है बड़ी, वह है लूनी नदी। बड़ी नदी जो है लूनी है। यह भारत की अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है और भारतीय मरुस्थल जो है दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो आपको पहले ही बता दिए कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, शीत मरुस्थल और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मतलब गर्म मरुस्थल। तो पूरे मरुस्थल में देखा जाए तो 17वां पर है और केवल गर्म मरुस्थल में देखा जाए तो 9वां पर स्थित है यह भारतीय मरुस्थल, जिसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, यह मरुस्थल मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि यह मेसोजोइक काल जो है उसमें यह समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि अकाल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों से और जैसलमेर में निकट ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेप से ज्ञात होता है। ठीक है, वार्षिक वर्षा की बात किया जाए तो यह 150 mm से कम होता है। ठीक है, अर्थात 15 सेंटीमीटर से कम होता है। अब यहाँ पर जो है इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है सिंधु की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और दूसरा कच्छ की रण की ओर वाला ढाल दक्षिणी भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अत्यधिक कीट प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा सरीसृप और पक्षियाँ भी पाई जाती है। थार रेगिस्तान के भीतर नमक पानी की झील शामिल है, मतलब नमकीन जल शामिल है। इसमें बहुत सी झील है, जैसे संभार, कुचमन, डिडवाना, पचदरा, फलोदी, ये सभी राजस्थान में है और खरगोदा जो है गुजरात में स्थित है। प्लाया क्या होता है? तो प्लाया जो है मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झील होता है जिससे नमक प्राप्त किया जाता है और अधिकांश नदियाँ प्लाया में आकर के मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा कि यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। विश्व के सभी मरुस्थलों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यही थार मरुस्थल का है। मुख्य फसल बाजरा, गेहूँ, जौ और मक्का है। इसमें मेहंदी, खिजड़ी, इसबगोल तथा गुगुल, ठीक है, ये औषधीय पौधा है। कुछ
ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे नागफनी, बबूल इत्यादि, यूफोर्बिया, ये सभी। प्रमुख जंतु जंगली गधा, चमगादड़, रेगिस्तान लोमड़ी, 4 सींग वाला हिरन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सारस, ब्लैक बक, ये सभी जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह था भारतीय मरुस्थल। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में। आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।